छोटी सी पूंजी में इतना पूंजी आएगी रिटर्न में ना दोस्तों, 81 लाख रुपया सिर्फ 10,000 रुपया लगा के। एसबीआई के ऐसे फंड के बारे में आज बताया हूँ दोस्तों कि आपका अकाउंट पैसों से भर जाएगा, और आपको समझ में उस वक्त भर जाएगा जिस वक्त आपको कोई नहीं होगा ना, उस वक्त आपके पास पैसा होगा। जब आपके पास पैसा होगा तो लोग अपने आप, जैसे गुड़ होता है ना उसके पास छुट्टियां आ जाती है, वैसे ही दोस्तों जब पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा ना दोस्तों, ना रिश्तेदार दोस्त यार सब आपके पास आएंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो पैसे वाला है। भाई 81 लाख थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है। और सिर्फ 10,000 रुपया लगाकर छोड़ देना है। 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न दोस्तों ये एसबीआई का ये वाला फंड दे रहा है। और हाँ, इसके अंदर सारा कैलकुलेशन समझाऊंगा और आंखों के सामने ही आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे ये पॉसिबल है। बात जिंदगी में याद रखना, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। नहीं, एसबीआई आखिर ऐसा कौन सा फंड है दोस्तों? एसबीआई एक सरकारी बड़ी बैंक है, सरकारियों में सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। और ये अपना पैसा कहाँ लगाती है? वहीं लगाती है जहां आप लगाने से डरते हो, शेयर मार्केट में। और 10,000 रुपया लगाकर कैसे आपको 81 लाख मिलेगा, ये कैलकुलेशन इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना यही है, वीडियो को पूरा देखना है। कई लोग उसे यार रहते 2 मिनट देखेंगे थंबनेल के बाद, उसके बाद बोलेंगे मजा नहीं आ रहा। मजा कैसे आएगा? मुजरा देखने आए हो? नहीं, वीडियो देखने आए हो। वीडियो देख रहे हो तो समझो चीजों को, कैलकुलेशन है, मजा नहीं लेने आए हो, यहाँ पे चीजें समझने आए हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। बताओ, अभी 10,000 रुपया तो आजकल चपरासी भी इससे ज्यादा कमाते हैं। सोचो आप पे 10,000 रुपया लगाकर एक बार भूल जाना है, उसके बाद तो मोटी रकम आएगी, हाथ में भी नहीं ले पाओगे। इसलिए डायरेक्ट बैंक में लेना, क्योंकि 81 लाख 81,000 नहीं। आइए चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। पूरा फंड की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको आपके सेविंग अकाउंट से 3 गुना ज्यादा पैसा देगा रिटर्न। आपके अगर पीपीएफ अकाउंट में पैसा है तो उससे भी 3 गुना ज्यादा ये फंड आपको रिटर्न दे सकता है। और रिकरिंग डिपॉजिट, वही रिकरिंग डिपॉजिट जो आपके अकाउंट से हर महीने 2,000-3,000 रुपया जो लोग जमा करते हैं, उससे भी ये 3 गुना ज्यादा ये फंड आपको रिटर्न देने वाला है दोस्तों। टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें बताऊंगा। अगर मान लो अक्टूबर, इसने पिछले 6 महीने में दोस्तों 18% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अक्टूबर 2020 में अगर 1 लाख रुपया लगा के छोड़ दिए होते तो आज अगर आपका दोस्तों 2024 नवंबर में ये 4 लाख रुपया बन जाता दोस्तों। इस फंड के ही मतलब अभी तक का जो पैरामीटर है, अभी तक जो इसने रिटर्न दिया है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपया अक्टूबर 2020 में लगाया होता तो नवंबर 2024 में ये रिटर्न आपका 4 लाख रुपया हो गया होता। तो के अंदर बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है एसबीआई का मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इस फंड के अंदर दोस्तों पिछले 6 महीने का जो डेटा है वो 18% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस फंड के कब ये लॉन्च हुआ था क्या, तो उसके बारे में जान करेंगे। इसकी फंड साइज जो है दोस्तों, ये 2855 करोड़ की फंड साइज है इसकी। और सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों कि ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में, इसमें 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। एक एसआईपी होती है, एक लमसम होता है। एसआईपी का दोस्तों आप 500 रुपीज यानी 500 रुपए से आप मंथली हर महीने आप एसआईपी शुरू कर सकते हो भरना। लमसम अमाउंट आप मिनिमम 5,000 रुपया भरना होता है। जैसे एफडी होता है बैंकों में फिक्स डिपॉजिट, वैसे ही लमसम होता है, तो उसमें 5,000 रुपया भरना होता है। मैक्सिमम लिमिट नहीं है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट का ये म्यूचुअल फंड कौन से रिस्क में आता है, रिस्क फैक्टर इसका, तो ये हाई रिस्क में आता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड जो होता है दोस्तों, ये शेयर बाजार के अधीन है, तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो रिस्की फैक्टर आता है दोस्तों, हाई रिस्क पे आता है। तो जो भी इन्वेस्ट करे दोस्तों वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके और अपनी समझदारी के साथ करे, जांच पड़ताल के बात करे। फंड साइज की अगर हम बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड की दोस्तों, तो 2855 करोड़ की फंड साइज है। यानी दोस्तों कंपनी, ये फंड साइज जो है इसकी, इतना फंड है इसका 2855 करोड़। काफी तगड़ा फंड है, इतना लोगों का पैसा इसके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट है। नेट असेट वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 42.24 का ये रेट चल रहा है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट का। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, कोई भी शेयर, कोई भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है तो 0.84% है। लॉक इन पीरियड यानी दोस्तों 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, यानी 5 साल अगर आप पैसा भरते हो तो 5 साल के पहले नहीं निकाल सकते। कुछ में होता है लॉक इन पीरियड, कभी भी आप निकाल सकते हो, बट इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो एसबीआई का जो हम बात कर रहे हैं मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट का, ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। ऑल टाइम जो रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 41% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है इसने। अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 25% का हम लोग एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं। जो बताया मैंने कि 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे तो कैसे वो 81 लाख बन सकता है, तो वो कैलकुलेशन अब बताऊंगा मैं। यही वो स्लाइड है दोस्तों जिसके लिए तुमने पूरी वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो ये देख के जाना, क्योंकि इसमें ही बताया हूँ 10,000 रुपया लगा के कैसे आप
81 लाख रुपया बना सकते हो। सारा कैलकुलेशन लिखा है, बस समझाने की देरी है। 5 साल रुपया अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड, दोस्तों ये वो पीरियड नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वो पीरियड है जहां पे 5 साल अगर आप लगा के छोड़ते हो 10,000 रुपया, 25% का हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं, 20,518 रुपया हो जाएगा। लमसम अमाउंट आपका 10,000, टोटल आपके हाथ में आएगा कितना, 30,518 रुपया। 10 साल के लिए अगर लगा के छोड़ते हो 10,000 रुपया, तो 25% के हिसाब से 83,000 रुपया बन जाएगा, और 10,000 और आपका लमसम टोटल आपके हाथ में आएगा 93,000 रुपया। 15 साल के लिए अगर आप यही 10,000 रुपया छोड़ देते हो, 25% का एक्सपेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, 2,74,217 रुपया हो जाएगा। और दोस्तों 20 साल की अगर हम बात करें, 20 साल के लिए अगर हम पैसा 10,000 रुपया लगा के छोड़ रहे हैं, 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आपका हो जाएगा ये 8,57,362 रुपया। 10,000 और ऐड कर दो, आपके हाथ में आएगा कितना, 8,67,336 20 साल बाद। 25 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, 10,000 रुपया डाल के छोड़ते हो, 36,36,978 रुपया हो जाएगा। 26,46,000 मिलेगा, 10,000 रुपया आपका लमसम ऐड करके। लेकिन अगर 30 साल के लिए छोड़ दोगे, तो 25 की उम्र में शुरू किए, 30 साल के लिए छोड़ दिए, यानी 55 साल के हो जाओगे, उस वक्त आप 10,000 रुपया एक बार भर के सदियों जमाने पहले छोड़े रहोगे। अगर सब सही सलामत चलते रहा, एसबीआई के इस मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के अंदर 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता ही है आपको, तो मिल जाएगा दोस्तों 80,67,936। 10,000 और ऐड कर दो जो लमसम है, 80,77,000, यानी करीबन 81 लाख रुपए के आसपास आपको हाथ में मिल जाएगा दोस्तों। हाथ में नहीं तो बैंक में तो आ ही जाएगा उस वक्त, जिस वक्त आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। बुढ़ापे में कौन साथ देता है, लेकिन ये साथ देगा अगर सही सब कुछ चलता रहा तो कहने का मतलब है दोस्तों, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, गारंटी नहीं है, इसलिए इसको माना जाता है ये सब हाई रिस्क में आता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी वीडियो देख के जोश में मत आ जाना, बल्कि जाइए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, पता कीजिए, अपनी जानकारी झोंक दीजिए, उसके बाद फैसला लीजिए, और जल्दबाजी खाई मत कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए और नए हो तो फॉलो कीजिए।